हाँ, तो आज हम लोग आए हैं काजी चक मदरसे में, जो कि बहुत वर्षों से मदरसा चलता आ रहा है। अभी हम लोग काजी चक मदरसे में आए हैं। हाफिज साहब अभी छुट्टी पे गए हैं, तो उनकी सारी जिम्मेवारी अभी मेरे ऊपर है। तो हम आज आ करके यहाँ पे कुछ बच्चे पढ़ते हैं, तो हम आ करके इन लोग अभी आए हुए हैं, इन लोग से सवाल करेंगे एक एक करके। इन बच्चों ने अभी तक क्या दीन की तालीम हासिल की है, और हाफिज साहब ने कितनी मेहनत की है इन बच्चों के पीछे। एक एक करके इन बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हाफिज साहब नहीं है, 4 दिन की छुट्टी में गए हैं, तो इसके लिए अभी हम मदरसे की क्लास को अंजाम देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास एक छोटी सी बच्ची है, तो इनसे हम एक एक करके सवाल करेंगे। तो क्या नाम है आपका? वानिया एहसान। वानिया एहसान। तो वानिया एहसान, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल है कि नमाज से वजू कितनी है, यानी किन किन चीजों से वजू टूट जाती है, आप एक एक करके गिन करके बताइए। नंबर 1, पखाना या पेशाब करना, ये इन दोनों रास्तों से किसी और जगह का निकल जाना। नंबर 2, री यानी हवा का पीछे से निकल जाना। नंबर 3, बदन के किसी मकाम से खून या पीप निकल कर बह जाना। नंबर 4, मुंह भर कर कह करना। नंबर 5, लेट कर या सहारा लेकर सो जाना। नंबर 6, बीमारी या किसी वजह से बेहोश हो जाना। नंबर 7, मजनू यानी दीवाना हो जाना। नंबर 8, नमाज में कहकर मारकर हंस देना। माशाअल्लाह, बहुत खूब। जैसा कि आप लोगों ने देखा, इस नन्हे से प्यारी सी गुड़िया ने बहुत अच्छे तरीके से नमाज़ी से वजू बताया है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने, छोटी सी बच्ची ने बहुत मेहनत करके याद की है। तो अब हम कुछ छोटे बच्चे हैं, उन लोग से सवाल करने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे। दूसरा सवाल ये है कि गुस्ल का फराइज कितनी है? गुस्ल के फराइज 3 है। नंबर 1, मुंह भर करके कुल्ली करना। नंबर 2, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3, तमाम बदन पर एक मर्तबा पानी बहाना। बहुत खूब। और आपसे तीसरा मेरा सवाल है कि वजू की फराइज कितनी है? वजू के फराइज 4 है। नंबर 1, पेशानी के बालों से लेकर ठुड्डी के नीचे तक एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक मुंह धोना। नंबर 2, दोनों हाथ के उंगली समेट धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4, दोनों पैर ठकनों समेट धोना। बहुत खूब। जैसा कि आप लोगों ने सुना, इस नन्हे से प्यारा सा बच्चा बहुत अच्छे तरीके से गुस्ल और वजू का फराइज बताया। तो फिर अब हम तीसरे बच्चे की तरफ चलेंगे, तो हम जानेंगे इनसे, इनका नाम क्या है। क्या हुआ नाम आपका बाबू? अयान अहमद। अयान अहमद, बहुत खूब। आपसे जो मेरा सवाल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, जो कि अच्छे लोग को भी पता नहीं होगा, जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि शरायते नमाज कितनी है, जो नमाज के बाहर में होती है, शरायते नमाज कितनी है? शरायते नमाज 7 है। नंबर 1, बदन का पाक होना। नंबर 2, कपड़ों का पाक होना। नंबर 3, जगहों का पाक होना। नंबर 4, सतर का छुपाना। नंबर 5, नमाज का वक्त होना। नंबर 6, किबले की तरफ रुख करना। नंबर 7, नियत करना। चलो, बहुत खूब, माशाल्लाह। बहुत मेहनत से आपने याद किया, इतना आसानी से सुना दिया। और दूसरा सवाल यह है कि नमाज के फराइज क्या है, जो नमाज के अंदर में पाया जाता है, नमाज की फराइज वो कितनी है, क्या आप ये बता सकते हैं? तो बताइए। नमाज के फराइज 6 है। नंबर 1, तकबीर तहरीमा करना। नंबर 2, क़याम करना। नंबर 3, क़िराअत करना। नंबर 4, रुकू करना। नंबर 5, सजदा करना। नंबर 6, कायदा आखिरा करना। चलो, बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत खूब। जैसा कि अभी हम लोगों ने सुना, इस प्यारे से बच्चे ने नमाज की शराइत और नमाज की फराइज बहुत अच्छे से याद करके सुनाया। ये एक ऐसी चीज है जो अभी तक बड़े बड़े लोगों को भी याद नहीं है। एक चीज भी अगर छूट जाती है तो हमारी नमाज नाकिस हो जाएगी, अधूरी हो जाएगी। फर्ज एक ऐसी चीज है, जो नमाज, गुस्ल हो या वजू हो, इन चीजों में से एक चीज भी अगर छूट जाता है तो फराइज अधूरी होती है, वो कबूल नहीं होता है। तो इससे यहाँ पे मदरसे में आकर के हम चाह रहे थे कि बच्चों से कुछ सीखें, कुछ पूछें। तो इससे पता चल रहा है कि बच्चों ने बहुत मेहनत किया है, और इससे पहले हाफिज साहब भी बहुत मेहनत करके मदरसे के इन बच्चों के पीछे मेहनत करके
بہت کچھ سکھایا ہے, دین کی تعلیم دی ہے. آج کے زمانے میں یہ چیز بہت ضروری ہے. یہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہونے کے باوجود بھی اتنا سارا کچھ یاد ہے جو آج تک بڑے لوگوں کو بھی یاد نہیں ہے. تو بہت خوشی ہوا سن کر کے.